गांव शहर बारिश का कहर। जी हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के कई नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से शहर तालाब में तब्दील हो गए और बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बारिश होगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जी हां, मध्य प्रदेश के धार जिले में भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। वहीं वाहन चालक भी इन नदी नालों से वाहन निकालने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला धामनोद में देखने को मिला, जब एक ट्रक चालक ने पुलिया पर बह रहे तेज पानी के बहाव के बाद भी ट्रक को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक नदी में बह गया और ट्रक चालक को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। आप भी धैर्य रखें, इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पुलिया पार नहीं करें। तो वहीं मंदसौर के श्यामगढ़ के पास सालरिया गांव में उफनते नाले के बीच फंसे 4 गांव के लोगों को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू करके निकाला गया। आपको बता दें, इसी नाले में 4 दिन पहले 8 साल के एक बच्चे की पानी में बहने से मौत हो गई थी, जिसकी लाश 40 घंटे के बाद बरामद हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं, 4 लोगों ने नदी पार करने की ऐसे कोशिश की, जबकि इनको ये पता था कि एक दिन पहले ही यहां पर एक बच्चे की बहने से मौत हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जान को जोखिम में डालकर इस तरह से ये पार कर रहे हैं। नदी नाले उफान पर होने के बाद भी धैर्य नहीं रखा जा रहा है युवाओं के द्वारा, और इतनी जल्दबाजी कि बस सड़क पार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे पीछे का ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि मौत को गले लगाने की कोशिश आप बारिश में कतई ना करें। नदी और पुल पार करते समय धैर्य रखें, पानी उतरने के बाद ही रोड पार करें। बुरहानपुर में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण फोफनार की मोहना नदी उफान पर है। नदी का पानी पुलिया के 3 फीट ऊपर बह रहा है। पानी का बहाव तेज होने के बावजूद भी गांव के लोगों का यह भी कहना है कि ग्रामीण पुलिया के ऊपर से जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। यानी आज बाजार का दिन भी है, परंतु लोगों को आना जाना है, यानी बाजार करने वगैरह जो आते हैं वो जान जोखिम में डालकर इस पार से इस पार आ रहे हैं। और यहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, परंतु अब पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है, तो लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं जान जोखिम में डालकर। सवेरे 10 बजे यहाँ पर तहसीलदार महोदय आए थे। उन्होंने पुलिस जवानों को और कोटवारों को निर्देश दिए कि यहाँ पर से किसी व्यक्तियों को आना जाना नहीं दिया जाए, और ये भी निर्देश दिए कि कोई जान माल की हानि ना हो। एवं हम भी प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इससे और। तो उज्जैन में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण उज्जैन सहित आसपास के गांव के लोगों का यह भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी नदी नाले उफान पर हैं। उन्हेल महिदपुर रोड पर बनी पुलिया पर पानी आने जाने के कारण 24 गांव टापू में तब्दील हो गए। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के एसपी और कलेक्टर सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर संबंधित विभाग के कर्मचारियों को जिला मुख्यालय पर रहने की भी हिदायत उन्होंने दे दी है। तो लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, और यही कारण है कि जिस तरह से लगातार नदी नाले उफान पर हैं, तो अपनी जान को जोखिम में ना डालें। कई वीडियोज ऐसे आए जिसमें लोगों की बहने से मौत हो गई है।
तो बारिश लगातार हो रही है और जिससे नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन कई वीडियोज ऐसे भी देखने को मिले जहां पर पूरी तरह से जो पुल सड़क हैं वो तालाब में तब्दील हो गए हैं और अनहोनी को ये ज्यादा चांसेस हो जाते हैं जब भी इस तरह से पुल पार किए जाते हैं। ऐसे कई वीडियोस आए जिसमें कई लोग बहने से जिनकी मौत हो गई है। इसलिए जब भी नदी नाले उफान पर हो तो धैर्य के साथ आप उसे पार करें। सीहोर के जावर तहसील में नवीन पुल का निर्माण कार्य जो है धीमी गति से चल रहा है। बारिश में कई गांवों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारान ने जो है वैकल्पिक मार्ग के जो पुलिया बनवाई थी वो बारिश के तेज बहाव में बह गई है और जिससे जावर समेत आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया है और यातायात भी प्रभावित हो रहा है। ऊपर ही है कि पानी जब से उतरा ही नहीं है इसमें। जब से 11 बजे से अभी तक नहीं उतरा है। हाँ नहीं उतरा। ये कहाँ से आ रही है गाड़ी? ये अभी उज्जैन से यहाँ खाली करना आया था। उज्जैन से खाली करना आया है? हाँ। क्या परचून की गाड़ी है? परचून गाड़ी है। बड़वानी जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी अंदर घुसने लगा है। बुधवार से हो रही लगातार बारिश से पूरा बड़वानी जिला तरबतर हो गया है। तो बड़वानी का ये हाल है, आप देख सकते हैं पूरा गांव तरबतर हो गया है। बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों के घरों में निचली बस्तियों तक में पानी भर गया है। तो ये देखिए आप, बेजुबान भी जान जोखिम में डालकर जो है सड़कें पार कर रही है। उन्हें भी रोकने वाला कोई नहीं। इंसान तक उनकी जान की परवाह नहीं कर रहा है। वो तो खैर बेजुबान है, क्या समझेंगे। लेकिन यहां पर लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। इस तरह से जहां पर भी नदी नाले उफान पर हों वहां पर बैरिकेड्स लगाइए। प्रशासन को सूचना दीजिए ताकि कोई अनहोनी नहीं हो। वहीं देवास के बागली में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे से बागली का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। चापड़ा के पास से गुनेरी नदी उफान पर होने से करीब 4 घंटे से मार्ग पर जो है आवागमन बाधित रहा। तो बारिश लगातार हो रही है और बारिश का ये कहर आप देख सकते हैं। लोगों को परेशानी हो रही है और लोग इस तरह परेशान हैं कि जो है आवागमन भी 4-4 घंटे तक बाधित हो रहा है। निचली बस्तियों में पानी भर रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर जो है पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसी अनहोनी को न्योता दे सकता है। ऐसा बिल्कुल ना करें, धैर्य रखें। पानी जब पूरा उतर जाए पुल से उसके बाद ही पुल को पार करें। वहीं उज्जैन के तराना में लगातार जारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे तराना का कई गांवों से संपर्क टूट गया है। वहीं निचली बस्ती में जल भराव की स्थिति बन गई है। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शाहजहांपुर में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। रास्ते में पड़ने वाली नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। साथ ही बाजार क्षेत्र में पानी भरे होने से आने वाले रक्षाबंधन त्योहार के लिए खरीदारी कर रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को परेशानी हो रही है।
सीहोर के नसरुल्लागंज क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है और लगातार हो रही बारिश से कई गांवों से संपर्क टूट गया है तो कई इलाकों में भी घरों और दुकानों में पानी भर गया है। निचली बस्ती में पानी भरने से लोगों को जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आज ये बारिश 2 बजे से लगातार बारिश होने के कारण नदी नाले उफान पर है और गांव में भी पानी घुसा है और सभी रोड की आवक जावक बंद है। इससे कई मोटरसाइकिलें में पानी घुसा है जिसके कारण मोटरसाइकिल बंद हुई है। बुरहानपुर के खकनार में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। नदी नाले उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं तहसील मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जामुनिया के पास नाले में बाढ़ आ गई है। स्कूली छात्र और बाइक सवार जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। वहीं नाला पार करते समय 2 युवक बह गए जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बचाया जा सका। ये आप देख सकते हैं, जान जोखिम में डाल के पूरी ट्राली भर के लोग पुल पार कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ऐसा करना किसी भी अनहोनी को न्योता दे सकता है। लोग यहां पर देख रहे हैं, उसके बाद एक के बाद एक ट्रॉली को निकाला जा रहा है। ट्रैक्टर पर पीछे ट्रॉली है जिसमें कई लोग बैठे हुए हैं। कुछ भी हादसा हो सकता है। जरा 2-4 जवान कोई किसी की ड्यूटी लगा जाए, ऐसे समय में कुछ भी हो सकता है। क्या स्कूली बच्चे भी जा रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं? पूरे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। तो क्या किसके लापरवाही देखी जा रही है? ये सब प्रशासन की लापरवाही है कि पुलिया या बड़ा बनाया जाए। क्या चाहते हो आप? हाँ, बस ये पुलिया जरा बड़ा हो जाए तो बच्चे भी चले जाए, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ से प्रशासन से। ये तो प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है लेकिन खुद अवेयर नहीं हो रहे हैं। जब इस तरह से पुल पर पानी भरा हो तो रोड पार ना करें। लोगों को भी सोचना होगा। हर जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की, हर इल्जाम उन पर लगाना अच्छी बात नहीं। ये आगरमालवा का हाल आप देख रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है, कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तो वहीं बनोटी खुर्द गांव में नाला पार करते समय 19 साल का युवक पानी में बह गया जिसका शव ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर 24 घंटे बाद बरामद किया। उपलब्ध संसाधन जो भी है उनके माध्यम से हम 19/12 जो हमारी प्रणाली चल रही है कार्य करने की, जिसके ऊपर उपभोक्ताओं की 2 घंटे के अंदर जो भी शिकायतें दर्ज होती है उन्हें हम रिजॉल्व करते हैं। अभी चूंकि बारिश का समय चल रहा है तो हम कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ लगा देते हैं। 2 घंटे के भीतर नहीं हो पाता है, पर जितना भी हो पाता है हमारे पास उपलब्ध जो भी संसाधन है उन्हें हम रात दिन लगा करके काम करवा रहे हैं और कार्य चल रहा है। उपभोक्ता संतुष्ट है। कहीं कहीं थोड़ा सा लेट लाती हो जाती है, पर वो अब चूँकि स्टाफ और संसाधन थोड़ा सा कम है इस कारण से हो जाता है, परंतु हम उसे भी फिर कवर कर लेते हैं। उसे भी हम पूरी तरह से निदान कर देते हैं समस्या का। उपलब्ध संसाधन जो भी है उनके माध्यम से हम 19/12 जो हमारी प्रणाली चल रही है कार्य करने की, जिसके ऊपर उपभोक्ताओं की 2 घंटे के। रतलाम की जावरा में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। ऐसे में ग्राम बामनखेड़ी में उफनते नाले को पार करते हुए एक युवक बह गया। लगातार युवक को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है लेकिन अब तक युवक का कुछ भी अता पता नहीं है। बामनखेड़ी से बहा है, ये रात में गिरा था। अपने सोने के लिए 9:30 बजे करीब जा रहा था तो खेत के कुएं पे जाते समय रास्ते में नाला पार करते समय बह गया था। उसका साड़ू उसके साथ में था तो उसने खबर दी। उसके बाद से रेस्क्यू टीम लगी हुई है। गांव वाले, होमगार्ड का बल पूरा और पुलिस का बल लगा हुआ है, ढूंढ रहे हैं। काफ़ी प्रयास चल रहा है अभी। बुरहानपुर के खकनार में उतावली नदी में बहे बुजुर्ग का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बुजुर्ग के परिजन पुलिस के साथ मिलकर लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। दरअसल 3 दिन पहले बुजुर्ग डाइफोडिया से अपने घर नागझीरी जा रहा था लेकिन पैर फिसलने से अचानक उतावली नदी में गिर गया। वहीं नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण तेज बहाव में उसका कोई अता पता अब तक नहीं चल सका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है।
विजय सरदार 9:30 बजे से लापता है मंगलवार की रात में, और सुबह हमने फ़ोन किया खकनाल थाने में 2 बजे, पुलिस प्रशासन ने आए 4 बजे, और वो उस पार नदी में तेज बहाव के कारण वो इस पार नहीं आए। अभी तक हम ढूंढ रहे हैं, हम लाश को, हमारी डेड बॉडी नहीं मिली है, और हम पुलिस प्रशासन से और शासन से ही उम्मीद रखते हैं कि हमारी मदद करें। उतावली नदी जो ग्राम नागजरी के नज़दीकी है लगा हुआ है, दिनांक 6/8/19 को रात्रि करीब 8 बजे ये वहाँ बगल के गांव में बाजार आए हुए थे, वापस जा रहे थे और पुल पार करते हुए तेज़ बहाव बहने से जो लापता हो गए। दूसरे दिन जैसे पुलिस को सूचना मिली, इसके बाद लगातार टीम बना के नदी के दोनों किनारों में काफ़ी सर्च कराई गई, और उतावली नदी ताप्ती नदी में मिलती है, जहाँ तक लगातार हमने टीम बना के सर्च कराई है, पर बरसात और अधिक होने और ज़्यादा बहाव होने से अभी जो है। तो लगातार बारिश मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। 7 दिनों से लगातार बारिश के कारण हालात यहां पर बेकाबू हो गए, नदी नाले उफान पर है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग में तो 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते शबरी नदी, डकनी नदी, सखनी नदी, इंद्रावती नदी अपने पूरे उफान पर है और खतरे के निशान को पार कर गई है ये नदियां। इंदौर के सावर में पंचायत की लापरवाही के चलते अवंतिका कॉलोनी में पानी का निकास नहीं होने के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रहवासियों ने कई बार सरपंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक शिकायत की, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने उनकी समस्याओं को नहीं सुना। लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते राजधानी में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भोपाल में अब तक 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो पूरे मानसून पीरियड में होने वाली बारिश के बराबर है। और अभी मानसून में का जो 1.5 महीने से भी ज्यादा का जो समय बाकी है, जिसमें 30 से 40 सेंटीमीटर बारिश और होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिण मध्य प्रदेश के जबलपुर, होशंगाबाद और इंदौर समेत उज्जैन में भी भारी बारिश जो है होने की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग ने इन जगहों पर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक ए.के. शुक्ला ने कहा है कि अभी और बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में आज जो दक्षिण मध्य प्रदेश हैं उनमें विशेषकर जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। कहीं कहीं वर्षा जो है 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हुई है, और अधिकांश स्थानों में लगभग सभी स्थानों पर वर्षा हुई है। और बाकी जो जैसे ग्वालियर, चंबल और रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में कुछ वर्षा कम हुई है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में आज वर्षा हुई है। आगामी 24 घंटों के दौरान इंदौर और उज्जैन संभाग की जिले हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी और कहीं कहीं भारी वर्षा की भी संभावना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर रहे थे, जहां पर औसतन ज्यादा बारिश हो चुकी है, लेकिन अभी क्योंकि मानसून का वक्त बचा हुआ है तो और भी बारिश होगी। 30 से 40 सेंटीमीटर तक बारिश और होने की उम्मीद जता रहे हैं, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक ए.के. शुक्ला ने बताया कि अभी और भी बारिश होगी, जिससे कि जो ये मध्य प्रदेश की बारिश का जो कोटा है वो औसत से अधिक होगा। यानी इस बार जो है इंद्रदेव की कृपा जमकर बरसी है।
इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।